प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको क्या बताया था सोलर सिस्टम के बारे में। हमने बताया था सोलर सिस्टम किससे बनता है, सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के नाम आपको बताए थे। ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको समझा भी दिया था, ये कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जिस रास्ते पर ये चक्कर लगाते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और इनके चक्कर लगाने को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब ये आप देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जीवन है, तो हमने आपसे बताया था कि क्या है, जीवन क्यों है। अब जैसे देखें, ये पृथ्वी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। इसके चारों तरफ हवा का एक कंबल जैसा है, एक आवरण है, एक आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, हिंदी में इसको हम वायुमंडल कहते हैं। हवा का एक आवरण है जो घेरा हुआ है। अब देखें कि जैसे 8 प्लैनेट है, और प्लैनेट क्या होता है कि वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हम अगर एग्जाम्पल सिर्फ अर्थ का लें तो मान लीजिए कि ये अर्थ, अब ये क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब इस चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। और इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। अब देखें कि इस चंद्रमा का, आप चंद्रमा देखे हैं, चांद देखे हैं, मून देखिए, ये मून है, ये मून है। ये मून क्या करता है, ये मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों तरफ। समझिएगा बहुत अच्छे से, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, उपग्रह, इसको हम उपग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी तो ग्रह है और मून पृथ्वी का उपग्रह है। ग्रह क्या करता है, ग्रह सूरज का चक्कर लगाता है और उपग्रह क्या करता है, अपने ग्रह का चक्कर लगाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन जो पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है, पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है, मून है। मून क्या करता है, मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आपको थोड़ा समझाएं कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच हम एक, मान लीजिए कोई बॉल ले लीजिए आप, उस बॉल के बीचों बीच एक कांटी यहां से लेके यहां तक पार कर दीजिए। ठीक है, जैसे लट्टू देखा है ना आपने, लट्टू घुमाते हैं तो लट्टू घूमता है, उस कांटी पर पूरा घूम रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस, इसको हम एक्सिस कहते हैं। और ये जो
पृथ्वी है अपने एक्सिस पर ऐसे करके घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर वो ऐसे 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 अपने एक्सिस पर घूमते घूमते जा रही है। ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते वो। तो दो तरह का आपने देखा, एक तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है ऐसे ऐसे करते, और घूमते 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 इस तरीके से वो एक साल में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। ये सन है। इसको हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इसमें आपने क्या देखा? मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये जो मैंने आपको समझाया था ना, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर वो घूमती है। तो ये एक मूवमेंट हो गया। दूसरा क्या है आपका? अराउंड द सन, अराउंड द सन। तो दो तरह का हो गया ना, एक तो अपने ही इस पे घूम रही है, एक अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो इसको ये हो गया क्या? मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये वाला। दूसरा हमने समझाया कि घूमते घूमते ऐसे ही घूमते 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 अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, और उसी के साथ साथ वो सूरज का चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो उसको हम कहेंगे अराउंड द सन, मूवमेंट अराउंड द सन। और ये दोनों बेहद जरूरी है। आप सुबह होता है, तैयार होते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। अगर जब स्कूल होता था तो आप स्कूल के लिए तैयार होते थे, स्कूल आते थे, है ना, सुबह स्कूल आते थे, फिर दोपहर में अपना नाश्ता पानी करके, और सेकंड हाफ में जब 2 बजे या 2:30 बजे छुट्टी होती थी, घर जाते थे। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती थी। फिर रात को खाना वाना खा के कुछ पढ़ाई किया, खाना वाना खा के सो गए। फिर इस तरह से चल रहा है। उसके बाद गर्मी में तो आप हल्का कपड़ा पहन के आते थे। धीरे धीरे वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बीता। नवंबर से आपको हल्का हल्का ठंड लग रहा है, तो आपके पेरेंट्स आपको गर्म कपड़े पहना के भेज रहे हैं। और जब दिसंबर आता था तो कान ढकने के लिए कंटोपा भी होता था। इस तरह का स्वेटर देते थे कि कान भी ढका रहे, तब आपको ज़्यादा ठंडी लगती थी जनवरी, दिसंबर और जनवरी में। ये क्यों होता है? ये रात क्यों होती है? ये दिन क्यों होता है? ये गर्मी क्यों लगती है? ये ठंडी क्यों लगती है? ये सारा कुछ डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ पर। और ये 2 मूवमेंट मैंने आपको बताया। एक मूवमेंट तो वो है जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, और दूसरा जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो 2 तरह का मूवमेंट मैंने आपको बताया, और दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।